एंड यू कैन सी द लिम्ब ऑन द लेफ्ट साइड शॉर्टनिंग है और पेशेंट की बॉडी टिल्ट हो रही है लेफ्ट साइड में। दर्द नहीं है, चलता है। यंग पेशेंट्स शॉर्ट लेग के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा चलते हैं तो पेन हो सकता है और अल्टीमेटली स्पाइन में दर्द हो सकता है और अपोजिट नी में भी पेन हो सकता है, बिकॉज दूसरे नी पे ज़्यादा वेट डाल रहे हैं। आइए अभी उठने में दर्द, उठने आवाज़ आती है थोड़ा सा। अच्छा, ज़मीन में बैठने में दिक्कत है? मतलब वैसे नहीं बैठ सकते जैसे। कोशिश करो, इधर फेस करके बैठ हो जाएगा। निकाल हाँ से केवल ऐसे बैठ सकते हैं जैसे नमाज पढ़ते जैसे बैठते ऐसे तो जमीन पे बैठना तो ऐसे बैठते। बस ऐसे ही बैठ सकते। अगर चौकड़ी लगानी हो चौकी नहीं लगाते, कोशिश करो। ये रोटेट नहीं होती। कितनी लगाते हो? लगाते नहीं बस ऐसे ही बैठना होता है। ये पैसे इधर रखना। हाँ। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आरिफ अंसारी जो देवरिया यूपी से आए हैं और इनके फादर भी हैं साथ में शाह आलम। 5 साल पहले लगभग इनको चोट लगी थी जिसकी वजह से फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, लेकिन समहाउ उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। उसकी वजह से इनका पैर छोटा भी है, लंगड़ा के चल रहे हैं और अब इनको धीरे धीरे उसमें दिक्कत आ रही है। कैसे लगी थी चोट? तो मैं पेंट से गिर गया था, मतलब वहीं फ्रैक्चर हो गई, फिर मैं गिर गया ज़मीन पे। अच्छा, तो डॉक्टर के पास लेके? हाँ, डॉक्टर के पास गया था मैं। तो उन्होंने क्या बताया, क्या इलाज करे? डॉक्टर के पास प्लास्टर लगाया, कोई ऑपरेशन बताया क्या? ऑपरेशन नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि जैसे बोन मतलब फ्रैक्चर हो चुकी है। अब फ्रैक्चर के बाद वो अलग मतलब डिसलोकेट हो गई। ठीक है। उस पोजीशन पर लाया उन्होंने, उसके बाद उसमें क्या करा, रड बाहर से रड लगा के ऐसे के लिए। अच्छा, बाहर से रॉड लगाई? बाहर से रड लगाने के लिए वो मतलब वो एग्जैक्ट पोजीशन पर है, इधर उधर मतलब डिसबैलेंस ना हो। ठीक है। और वहाँ मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ का बेड रेस्ट लेना पड़ा था। 6 से 7 मतलब 1 साल बाद मैं चल पा रहा था, फिर भी मतलब एग्जैक्टली सीधा नहीं चल पा रहा था। उस टाइम पे 1 साल के दौरान उस टाइम पे भी जो एक्सरे करवाया था तो उसने बोला था कि सही ज्वाइंट नहीं हुआ है। सही रहा। पैर छोटा हुआ, पतला भी हो गया थोड़ा सा। हाँ, हल्का सा पतला। तो ये जब आपने नोटिस किया तो फिर आपने कहीं और सलाह नहीं ली कि भाई क्या किया जाए, बच्चा लंगड़ा के चल रहा है, जवान बच्चा, तो आपने पूछा तो होगा कहीं से? जी सर, दूसरा सलाह कहीं नहीं लिया मैंने, लेकिन दिल में ये खटक रहा था कि बच्चा जो है हमारा ये ठीक नहीं हुआ। पिछले दिनों आपको दर्द शुरू हो गया था? जी हाँ, सर। 1 महीने पहले। 1 महीने पहले, लेकिन वो अब ठीक हो गया। हाँ, ठीक तो है। दर्द कहाँ था, हिप में या बैक में? कूल्हे में था? हाँ, कूल्हे में था। ऑलराइट, तो आरिफ जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बचपन में चोट लगती है। ये तो फिर भी 14-15 साल की एज में लगे, कुछ बच्चों को तो 4-5 साल की एज में लग जाती है। 14-15 साल की उम्र में तो हड्डी काफ़ी बड़ी होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑपरेशन करके उसके अंदर स्क्रू या पिन डाल के उसको अपनी जगह पे रोकना चाहिए। उसके बावजूद अगर आप करा भी लेते हैं तो भी 50% पेशेंट्स में ये हड्डी जुड़ती नहीं, ये फ्रैक्चर ही ऐसा है, नहीं जुड़ती है। नहीं जुड़ती। तो इसमें आप ऐसा ना समझें कि भाई हमारा इलाज ठीक नहीं हुआ है, जो भी है 50% लोगों में हड्डी जुड़ती नहीं है। फ्रैक्चर नेक फीमर एक बड़ा नोटोरियस फ्रैक्चर, ये जुड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब बच्चा 18 साल का होता है, 19 साल का होता है, 20 साल का होता है, तो उनको सलाह दी जाती है कि भाई जितना चल सकता है उतना चलाइए। प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो बच्चा आता है 25-30 साल के बाद हमारे पास, 25-30 साल की उम्र में, तो तब तक टांग काफ़ी छोटी हो जाती है, काफ़ी पतली हो जाती है, तो उसको फिर बिल्कुल नॉर्मल लाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप ठीक स्टेज पे आए हैं, अभी थोड़ा बहुत दर्द बीच बीच में हो रहा है, लेकिन हम दर्द के लिए नहीं, बच्चे की लेग की लेंथ और इसकी मोटाई ज़्यादा कमज़ोर ना पड़े, मसल ज़्यादा कमज़ोर ना पड़े, उसके लिए ये सर्जरी कर रहे हैं। और हम ऐसा इम्प्लांट यूज़ करेंगे कि इसको मतलब समझो लाइफ में 2 ही बार सर्जरी करानी पड़ेगी। ठीक है, बार बार ऑपरेशन, जैसे कहते हैं ना कि हर 10 साल में ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो नॉन सीमेंटेड और सिरेमिक हम इसलिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात, यंग बच्चे हैं, इनको सारे काम करने हैं, बाइक चलानी है, ज़मीन पे बैठना है, चौकड़ी लगाना है, सारे दुनिया भर के काम करने हैं। अभी तो लाइफ शुरू हुई है, तो इनको हम कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे कि जी आपका कूल्हा चेंज हुआ है, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी भर कुर्सी पे बैठेंगे, ऐसा नहीं। तो आप 3 महीने बाद ज़मीन पे बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं। इंडियन टॉयलेट कहीं यूज़ करना, तो गाँव में कई बार जाते हैं बाहर, तो कई बार नहीं होता है, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होता है, तो उसकी भी आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आरिफ का एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम। सबसे पहली चीज़ है कि जो लेफ़्ट लेग है वो 1 इंच छोटी लग रही है, बट इनफैक्ट जो
टांग की जो लंबाई में फ़र्क है वो लगभग 2-2.5 इंच के आसपास है। इसलिए हम क्यों कह रहे हैं कि जो इनका पेल्विस है वो बिल्कुल टिल्ट हो गया है। ये देखिए, पेल्विस बिल्कुल ओब्लिक हो गया है। जो इधर का ASI इधर का जो पेल्विस है वो नीचे चला गया है। बॉडी हैज़ ट्राइड टू कंपेंसेट फॉर द शॉर्ट लेग, तो इसकी वजह से इनका स्पाइन भी टेढ़ा है। अभी हम स्पाइन का एक्सरे देखेंगे। तो इसमें अगर हम 1 इंच ही इनकी लंबाई बढ़ाएंगे तो ये पेल्विस हमेशा टेढ़ा रहेगा और इनकी कमर में दर्द हो सकता है बाद में। तो इसलिए इनकी लंबाई हमें ये भी ऐड करना है। ये जो 1 इंच इधर का है ये भी ऐड करना है, यानी कि 2 इंच कम से कम लंबाई बढ़ानी है। वो ड्यूरिंग सर्जरी हम एक बार फिर कंफर्म करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेल्विस नीचे आ गया है, इसलिए पैर इतना छोटा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके वो करना है। ऑलराइट, इनका पहले राइट लेग देखते हैं जो नॉर्मल है। बिल्कुल अच्छी मूवमेंट है, जैसे कि एक यंग बच्चे में होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। इसकी मूवमेंट करो तो इसमें आप देखेंगे कि फ्लेक्शन अराउंड 45 है और नी थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है। ये आरिफ का सर्जरी से पहले का एक्सरे है। जब ये 14 साल के थे तो इनको फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था और किसी वजह से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और आप अभी भी देख सकते हैं कि फ्रैक्चर अभी भी है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है कि इधर की जो ग्रोथ है फीमर की वो रुक गई है, टांग छोटी रह गई है और उसकी वजह से पेल्विस इनका टेढ़ा हो गया। आप देखेंगे ये पेल्विस बहुत ऊपर है, इधर बहुत नीचे है और ट्रोकेंटर काफ़ी ऊपर चला गया है। अगर आप इस बोन में और इस बोन में इधर गैप देखें और इसमें गैप देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये मसल्स कितनी शॉर्टन हो गई हैं। ये है सर्जरी के 3 महीने बाद का एक्सरे। पेल्विक टिल्ट काफ़ी हद तक करेक्ट हो गया है, हालांकि इसमें अभी और भी करेक्शन होनी है। हमें पता है कि जो पेल्विक करेक्शन है उसमें कुछ महीने कुछ साल भी लग जाते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे काफ़ी करेक्ट हो गया है। हमें ये स्क्रू लगाने पड़े क्योंकि बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। एक्चुअली बोन बहुत कम थी यहाँ पर और आप देखेंगे कि अब हमारा जो गैप है दोनों बोन्स के बीच में, इधर देखिए दोनों बोन्स का जो गैप है सेम हो गया है। इसीलिए अब इनका पैर बराबर है। बहुत ही टाइटली फिटिंग, बहुत वेल फिटिंग एक स्टेम हमने यूज़ किया है। सब कुछ नॉन सीमेंटेड है और ये MIS टेक्निक से हुआ है। तो इससे इस पेशेंट का रिजल्ट हमेशा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कमाल है MIS टेक्निक का कि आप देखकर बता ही नहीं सकते कि कौन से पैर का ऑपरेशन हुआ है। और वो ग्रेस और कॉन्फिडेंस इनके चलने में वापस आ गया है जो इस उम्र में नेचुरल होता है। और ये है दूसरा फ़ायदा MIS टेक्निक का कि आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं। पहले आरिफ चौकड़ी नहीं लगा सकते थे, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कितना कंफर्टेबली और कितना स्मूथली बिना किसी तकलीफ़ के ये सब काम कर रहे हैं। तो ये इन यंग बच्चों के लिए एक तरह से ब्लेसिंग है कि इनको अब ये सोचना ही नहीं पड़ता है कि इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है या इनको कभी कोई तकलीफ़ थी। तो आरिफ का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ये टांग छोटी थी लेकिन अब आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल है लेग। तो ये सबसे पहला टारगेट होता है हमारा। जब पेशेंट अपनी एक्टिविटी नॉर्मल करने लग जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, तो मसल का यूज़ भी बढ़ जाता है। तो इनकी मसल वेस्टिंग पहले से काफ़ी कम हो गई है। अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, मुश्किल से 10% का डिफरेंस रह गया है। और जिस तरह से एक्टिव है आरिफ, तो मुझे लगता है अगले 6 महीने से 1 साल में ये टांग बिल्कुल, इनकी जो थाई मसल्स हैं बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। मूवमेंट्स देखते हैं। ऑलमोस्ट 90 डिग्री रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं और अबडक्शन हम जितना भी चाहें कर सकते हैं। दोनों घुटने मोड़ो और कमर उठाइए। इससे आप देख सकते हैं कि हिप बिल्कुल स्टेबल है, पेनलेस है और पूरी स्ट्रेंथ है उसमें। ठीक है, थैंक यू। तो आरिफ की सर्जरी को 3 महीने हो गए हैं। हमने इनका हिप रिप्लेसमेंट किया था MIS टेक्निक से दिसंबर में और अब ये मार्च में हमसे मिलने आए हैं। तो आरिफ की बजाय मैं इनके फादर से पूछूंगा, शाह आलम से। हाँ जी बताओ, जो उम्मीद लेकर आए थे क्या पूरी हुई? उम्मीद से अच्छा ही बेहतर ही है सर। अच्छा लगा? खुश हैं आप? खुश हैं सर।
क्योंकि बच्चे का ऑपरेशन कराना एक बहुत बड़ा फैसला होता जी। है, और इतने यंग बच्चे का, और जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, जी सर, लेकिन आपको रिजल्ट ठीक मिला। बहुत बड़ा रिस्पॉन्स। जी हाँ जी, आगे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज बताओ जो आप पहले नहीं कर पाते थे और अब कर पाते हो। इससे पहले स्क्वाटिंग नहीं लगा सकता था, मतलब 400 मीटर से ज़्यादा नहीं चला, 200 मीटर चलने के बाद पेन हो जाता था, इतना ज़्यादा पेन हो जाता था, मैं चल नहीं और पाता। अब मुझे 3-4 किलोमीटर आराम से चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, सीढ़ी वीढ़ी आराम से चढ़ हाँ, लेते कोई हो। दिक्कत नहीं आती। तो ये जो प्रॉमिस हम पेशेंट को करते हैं कि MIS टेक्निक से आप जमीन पर बैठ सकते हैं, ये कहने में बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज देखें, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हमारे लिए जमीन पर बैठना बहुत जरूरी है। तो जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, जैसे सोशल गैदरिंग्स हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, इवन बहुत जगह आप देखेंगे इंडियन टॉयलेट यूज करना पड़ता है, बहुत जगह खाना भी हम नीचे बैठ के खाते हैं, खासतौर पर जब इकट्ठे खाना खाते हैं तो नीचे बैठना पड़ता है। तो अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें तो कई बार ऐसा लगता है कि हम सब लोगों से अलग हैं, सब लोग नीचे बैठे हैं और हम चेयर पे बैठे हैं। तो ये चीज़ है जो इन बच्चों को हम दे पा रहे हैं MIS टेक्निक से, क्या? तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़िंदगी में कभी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरे को कोई तकलीफ थी या मेरा ऑपरेशन हुआ है। ये हमारा प्रॉमिस है आपको, ये बहुत अच्छा काम आपका हुआ है, एंड सबसे ज़्यादा खुशी हमें है, सबसे बड़ी जीत हमारी है कि हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और हम उसमें सक्सेसफुल रहे। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये तकलीफ है, लेकिन या तो वो या उनके पेरेंट्स डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि पहले से भी खराब हो जाए। बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी हमारी, कि मतलब तो अब तो आपने देख ही लिया हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं है। और हम ये सोच रहे थे ना कि हमारा बच्चा अब ठीक नहीं होगा, हम्म। और ये बच्चा जो है किसी भी शादी फंक्शन या मतलब रिश्तेदारी जाता नहीं था शर्म के बारे में। जी जी कि भाई हम जाए तो लोग मतलब क्या लगेगा, हमें कैसा लगेगा, शर्म से महसूस होती जी थी। जी। अब खुश रहता है बेटा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ये डिफरेंट नहीं है, अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे सब नॉर्मल है। ठीक है आरिफ, तो अभी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जिंदगी में जो भी करें Thank you so much. अच्छे से करें, बढ़िया करें, और कभी कभी हमसे मिलने आ जाए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपके बहुत आभारी हैं, जिंदगी भर एहसान रहेगा आपका। थैंक यू, थैंक यू।